तो इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म रोप ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे और यहाँ पे रोप रेस्ट में है, ये हमें मान के चलना है कि यहाँ पे ये रोप रेस्ट में है। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का स्लोप दिया हुआ है जिसके ऊपर ये येलो कलर की रोप है जो रेस्ट पे है। तो इस रोप के एक छोटे से एलिमेंट का अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बना रहा हूं तो इस छोटे से एलिमेंट पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, एक बार एफबीडी को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो एक तो इस एलिमेंट पे नीचे की डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा, तो मास है लैम्डा डीएल इंटू जी साइन थीटा यहाँ पे, प्लस लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा लगेगा, तो ये mg cos थीटा है। mg cos थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में dn लगेगा, प्लस इस छोटे से एलिमेंट में जो आगे की ओर रस्सी है उस रस्सी में टेंशन T लगेगा, ये टेंशन T यहाँ पे दिखाया हुआ है। और इस छोटे से एलिमेंट में जो ऊपर रस्सी है वो मानो कुछ और टेंशन लगाएगी T प्लस डी टी, टेंशन वेरी करेगा। टेंशन वेरी क्यों करेगा, उसका रीजन ये है कि सरफेस रफ है और मूव नहीं कर रही, तो अगर उसके नीचे स्लाइड होने की टेंडेंसी है तो देखो सरफेस में मैंने ऊपर यहाँ पे छोटा सा फ्रिक्शन df दिखा रखा है, यानी अगर इस एलिमेंट पे अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है df का तो टेंशन आपका वेरी करेगा। ठीक है, अब ये रस्सी रेस्ट पे है तो पहले इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो नीचे वाला फोर्स लैम्डा डीएल साइन थीटा जी है और टेंशन टी है, ऊपर वाला फोर्स फ्रिक्शन और टी प्लस डी टी टेंशन है। यहां से टी कैंसिल करेंगे तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे जियोमेट्री देखो कि एलिमेंट इतना छोटा है कि यहाँ पे बहुत 1000x टाइम जूम करने पे ये एलिमेंट स्ट्रेट लाइन बन सकता है आपका। तो ये वाली लेंथ, अगर ये लेंथ dl है और ये एंगल थीटा है तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी dl cos थीटा और ये वाली लेंथ हो जाएगी dl sin थीटा। ठीक है, जिसको मैंने dy बोल रखा है और इस लेंथ को मैंने dx बोल रखा है। तो इस इक्वेशन में मैंने dl sin थीटा को क्या ले लूंगा, मैं dy ले लूंगा। अब नॉर्मल डायरेक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में तो लैम्डा डीएल कॉस थीटा जी डीएन के बराबर होगा और डीएल कॉस थीटा क्या बनने वाला है, डीएक्स बनने वाला है। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है यहाँ पे, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया है, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया है। अब अगर मैं एज्यूम करूं कि मोशन इंपेंडिंग है, यानी रस्सी है तो रेस्ट पे लेकिन जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो मैं फ्रिक्शन को क्या ले लूंगा, म्यू डीएन ले लूंगा, म्यू डीएन ले लूंगा। और यहां पे डीएन की वैल्यू लैम्डा डीएक्स जी है, तो dn की वैल्यू लैम्डा dxg यहां पे पुट करेंगे तो df की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, यानी इस छोटे से एलिमेंट में फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे मिल जा रही है म्यू लैम्डा dx इंटू जी। अब अगर मैं इस छोटे से फ्रिक्शन को इंटीग्रेट करूंगा पूरी रस्सी पे a से लेके b तक, तो मुझे फ्रिक्शन की टोटल वैल्यू मिल जाएगी a से लेके b तक। a से लेके b तक इंटीग्रेट करने में तो मैं सारे छोटे छोटे एलिमेंट सारे फ्रिक्शन को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल फ्रिक्शन मिल जाएगा, जिसको मैंने एफ एस मैक्स बोला है। क्यों, क्योंकि ये इंपेंडिंग मोशन है। और यहां पे म्यू लैम्डा जी कॉमन निकल जाएगा इसमें से, म्यू लैम्डा जी, और सारे डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है, सारे डीएक्स का इंटीग्रेशन टोटल डेल्टा एक्स बनने वाला है। अब डेल्टा एक्स यहां पे क्या होगा, डेल्टा एक्स आप देखोगे तो ए से लेके बी तक ये वाला डेल्टा एक्स होगा यहां पे। ठीक है, अब हमने यहां पे पूरी रस्सी में अगर इंपेंडिंग मोशन है तो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इंपेंडिंग मोशन है तो फ्रिक्शन का वैल्यू ये आएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूं कि मानो ये रस्सी है, इस रस्सी का मास लैम्डा केजी पर मीटर है, तो सबसे पहली बात इस रस्सी पे नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या लगेगा, इस रस्सी पे नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या लगेगा, लैम्डा जी डेल्टा वाई, जो हमने आगे प्रूफ किया हुआ है। अब अगर ये इंपेंडिंग मोशन है तो इस रस्सी पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू लैम्डा जी डेल्टा एक्स। अब ये स्लाइड नहीं करे तो दोनों फोर्स सेम होने चाहिए, तो यहां से मुझे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर ये इंपेंडिंग मोशन नहीं है और रस्सी रेस्ट पे है तो फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा, लैम्डा जी डेल्टा वाई के जितना ही लगेगा, जितनी जरूरत है उतनी। क्योंकि अगर ये इंपेंडिंग मोशन नहीं है तो जितना नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर इंपेंडिंग मोशन है तो जितना नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन का अपने पास एक और फॉर्मूला बन रहा है, अगर इंपेंडिंग मोशन है तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहां से मैं म्यू ढूंढ सकता हूं। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि रस्सी रेस्ट पे है तो नीचे की डायरेक्शन का पुलिंग फोर्स और ऊपर का फ्रिक्शन होगा इक्वल,
लेकिन अगर इंपेंडिंग मोशन है तो ये फिर फॉर्मूला लगा सकता हूं, अदरवाइज मुझे फ्रिक्शन को पुलिंग फोर्स के बराबर ही लिख के छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर इंपेंडिंग मोशन है यानी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला है तो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर लिख के म्यू ढूंढ सकता हूं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।